हाय, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। शैलेश फ्रॉम इंश्योरेंस समाधान। आप सभी का इंश्योरेंस समाधान की तरफ से स्वागत है। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्लान बना रहे हैं तो एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या मेरा हॉस्पिटल या जहां पर मैं इलाज कराना चाहता हूं, क्या वो नेटवर्क हॉस्पिटल के लिस्ट में है या नहीं। तो हर इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल्स की रेपुटेशन देखते हुए एक लिस्ट बनाती है कि कौन से हॉस्पिटल्स में कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन अलाउड है, और वो लिस्ट उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। तो यदि आपके घर के आसपास हॉस्पिटल्स हैं तो आप ये जानकारी अवश्य रखें कि आपकी पसंदीदा हॉस्पिटल का किस किस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में वो आता है। क्योंकि देखिए, बीमार होने पर यदि आपका हॉस्पिटल नेटवर्क में आता है तो उसके 3 बेनिफिट हैं। सबसे पहला कि आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, वो कैशलेस में सेटल हो जाएगा। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी अपने नेटवर्क हॉस्पिटल्स में रेट्स के लेकर के भी पहले से निगोशिएट कर लेती है। इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि एक ट्रीटमेंट में क्या खर्चा आएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी कोई सरप्राइजेस नहीं होते। तो आप एक अप्रूव रेट्स पे काम करते हो। तो सबसे पहला बेनिफिट मैंने बताया कैशलेस, दूसरा अप्रूव रेट्स, तीसरा जो बेनिफिट है कि आप भी प्लान कर सकते हो। आपको पता हो सकता है कि इस हॉस्पिटल में यदि कुछ हो जाता है तो आप इस हॉस्पिटल में जाओगे। तो जरूरी यह है कि जब भी हम किसी हॉस्पिटल अपने आसपास के हैं, हम उनसे जानकारी अवश्य लें कि हम किस हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं और क्या वो नेटवर्क में आता है या नहीं आता। एक नेटवर्क हॉस्पिटल्स और जितने भी टॉप हॉस्पिटल्स हैं किसी भी शहर में, वो नेटवर्क में होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी उन्हीं कंपनी के संग एसोसिएट होना चाहती है फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, जो एक अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स के लिए भी विन विन है, बिकॉज हॉस्पिटल्स भी ये जानकारी इंश्योरेंस कंपनी के संग जुड़ के ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कैटर करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए ये एक अच्छी समझदारी की बात है और उसी तरीके से काम किया जाता है। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल जो होते हैं, स्पेशली आप छोटी मोटी बीमारियों के लिए आसपास के नर्सिंग होम में चले जाते हो, एक तो जब नॉन नेटवर्क में जाते हो तो वो पैसा आपको सिर्फ रीइंबर्समेंट के थ्रू मिलेगा। दैट मीन जो भी खर्चे आए हैं उन खर्चों को रीइंबर्स किया जाएगा। आप अपने सारे बिल्स इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करोगे और इंश्योरेंस कंपनी वो चेक करने के बाद आपको वो बिल आपके सेटल करेगी। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो रेट्स नेगोशिएटेड नहीं है, रेट्स अप्रूव्ड नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी हर रेट को, हर चीज को अपने हिसाब से देखती है और उसमें अपने हिसाब से स्टैंडर्ड्स को देखते हुए उसके रेट्स को वो डिसाइड करती है। तो जनरली ज्यादातर डिस्प्यूट जो होते हैं वो इन्हीं मामलों में होते हैं कि पैसा कम दिया, पैसा ज्यादा दिया। तो आपके लिए हमेशा ये बेटर रहेगा कि आप एक नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाएं इंश्योरेंस कंपनी के और अपने लिए बेस्ट फैसिलिटीज का आप देख पाएं। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचें, अवश्य नेटवर्क हॉस्पिटल की रेंज देखें और उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि किस टाइप के हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हो। सो थैंक यू वेरी मच। आपके इंश्योरेंस समाधान प्रयत्न कर रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे कैप्सूल्स में ज्यादा जानकारी दी जा सके जो आपके भले के लिए हो। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।